कृपया वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। संजय कहते हैं, राजन, कर्ण भी अपने बाण समूह से सामने खड़े हुए महाधनुर्धर केकय महारथियों का विनाश करने लगा। राधापुत्र कर्ण को रोकने के लिए प्रयत्न करने वाले 500 रथियों को उसने यमलोक पहुंचा दिया। कर्ण के बाणों से अत्यंत पीड़ित हुए पांडव योद्धा युद्ध स्थल में राधापुत्र कर्ण को असह्य देखकर भीमसेन के पास चले। आइए, तदनंतर कर्ण ने अपने बाणों के समूह से पांडवों की रथ सेना को अनेक भागों में विदीर्ण करके एकमात्र रथ के द्वारा ही युधिष्ठिर पर धावा किया। उस समय वीर युधिष्ठिर बाणों से क्षत विक्षत होकर अचेत से हो रहे थे और नकुल सहदेव के बीच में होकर धीरे धीरे छावनी की ओर जा रहे थे। उस अवस्था में राजा युधिष्ठिर के पास पहुंचकर सूतपुत्र कर्ण ने दुर्योधन के हित की इच्छा से परम उत्तम 3 तीखे बाणों द्वारा उन्हें पुनः घायल कर दिया। इसी प्रकार राजा युधिष्ठिर ने भी राधापुत्र कर्ण की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। फिर 3 बाणों से सारथी को और 4 से चारों घोड़ों को घायल कर दिया। शत्रुओं को संताप देने वाले माद्री कुमार नकुल और सहदेव राजा युधिष्ठिर के चक्र रक्षक थे। वे दोनों भी यह सोचकर कर्ण की ओर दौड़े कि यह राजा युधिष्ठिर वध न कर डाले। नकुल और सहदेव दोनों भाई उत्तम प्रयत्न का सहारा लेकर राधापुत्र कर्ण पर पृथक पृथक बाणों की वर्षा करने लगे। इसी प्रकार प्रतापी सूतपुत्र ने भी तेज धार वाले 2 भल्लों द्वारा शत्रुओं का दमन करने वाले उन दोनों महामनस्वी वीरों को घायल कर दिया, जिनकी पूंछ और गर्दन के बल काले तथा शरीर का रंग श्वेत था और जो मन के समान तीव्र वेग से चलने वाले थे। युधिष्ठिर के उन उत्तम घोड़ों को संग्राम भूमि में राधापुत्र कर्ण ने मार डाला। तत्पश्चात महाधनुर्धर सूतपुत्र ने हंसते हुए से एक दूसरे भल्ल के द्वारा कुंती कुमार के शिरस्त्राण को नीचे गिरा दिया। इसी प्रकार प्रतापी कर्ण ने बुद्धिमान माद्री कुमार नकुल के भी घोड़ों को मारकर ईशा दंड और धनुष को भी काट दिया। घोड़ों एवं रथों के नष्ट हो जाने पर अत्यंत घायल हुए वे दोनों भाई पांडव उस समय सहदेव के रथ पर जा चढ़े। शत्रुवीरों का संहार करने वाले मामा मद्रराज शल्य ने उन दोनों भाइयों को रथहीन हुआ देख कृपापूर्वक राधापुत्र कर्ण से कहा, कर्ण, आज तुम्हें कुंती कुमार अर्जुन के साथ युद्ध करना है। फिर अत्यंत रोष में भरकर धर्मराज के साथ किस लिए जूझ रहे हो? इनके अस्त्र शस्त्र और कवच नष्ट हो गए हैं, तीर और तरकस भी कट गए हैं, सारथी और घोड़े भी थके हुए हैं तथा शत्रुओं ने इन्हें अस्त्रों द्वारा आच्छादित कर दिया है। राधानंदन, अर्जुन के सामने पहुंचकर तुम उपहास के पात्र बन जाओगे। युद्धस्थल में मद्रराज शल्य के ऐसा कहने पर कर्ण पूर्वत रोष में भरकर युधिष्ठिर को बाणों द्वारा पीड़ित करता रहा। माद्री कुमार पांडुपुत्र नकुल सहदेव को तीखे बाणों से घायल करके कर्ण ने हंसकर सम्रांगण में बाणों के प्रहार से युधिष्ठिर को युद्ध से विमुख कर दिया। तब शल्य ने हंसकर युधिष्ठिर के वध का दृढ़ निश्चय किए अत्यंत क्रोध में भरकर रथ पर बैठे हुए कर्ण से पुनः इस प्रकार कहा, राधापुत्र, दुर्योधन ने जिनसे जूझने के लिए तुम्हारा सदा सम्मान किया है, उन कुंती कुमार अर्जुन को मारो। युधिष्ठिर का वध करने से तुम्हें क्या मिलेगा? इनके मारे जाने पर अर्जुन निश्चय ही हमारे सारे महारथियों को जीत लेंगे, परंतु अर्जुन के मारे जाने पर धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन की विजय अवश्यंभावी है। महाबाहो, अर्जुन का यह सूर्य के समान प्रकाशमान ध्वज दिखाई देता है। तुम इन्हीं को मारो। युधिष्ठिर का वध करने से तुम्हारा क्या लाभ है? श्री कृष्ण और अर्जुन शंख बजा रहे हैं, जिनका यह महान शब्द सुनाई पड़ता है। वर्षाकाल के मेघ की गर्जना के समान उनके धनुष का यह गंभीर घोष कानों में पड़ रहा है। कर्ण, ये अर्जुन अपने बाणों की वर्षा से बड़े बड़े रथियों का संहार करते हुए हमारी सारी सेना को काल का ग्रास बना रहे हैं। युद्धस्थल में इनकी ओर तो देखो। शूरवीर अर्जुन के पृष्ठभाग की रक्षा युद्धामन्यु और उत्तमौजा कर रहे हैं। शौर्य संपन्न सात्यकी उनके उत्तर बाएं चक्र की रक्षा करते हैं और धृष्टद्युम्न दाहिने चक्र की।
भीमसेन राजा दुर्योधन के साथ युद्ध करते हैं। राधानंदन, हम सब लोगों के देखते देखते आज भीमसेन जिस प्रकार उसे मार न डालें, वैसा प्रयत्न करो। जैसे भी संभव हो, हमारे राजा को भीमसेन से छुटकारा ही चाहिए। देखो, युद्ध में शोभा पाने वाले दुर्योधन को भीमसेन ने ग्रस लिया है। यदि तुम्हें पाकर वह संकट से छूट जाए तो यह महान आश्चर्य की घटना होगी। तुम चलकर जीवन के भारी संशय में पड़े हुए राजा दुर्योधन को बचाओ। आज माद्री कुमार, नकुल सहदेव तथा राजा युधिष्ठिर का वध करके क्या होगा? पृथ्वीनाथ, शल्य की यह बात सुनकर तथा महासमर में दुर्योधन को भीमसेन से ग्रस्त हुआ देखकर शल्य के वचनों से प्रेरित हो राजा को अधिक चाहने वाला पराक्रमी कर्ण, अजात शत्रु युधिष्ठिर और माद्री कुमार पांडुपुत्र नकुल सहदेव को छोड़कर आपके पुत्र की रक्षा करने के लिए दौड़ा। माननीय नरेश, मद्रराज शल्य के द्वारा हांके हुए घोड़े ऐसे भाग रहे थे मानो आकाश में उड़ रहे हों। कर्ण के चले जाने पर कुंती कुमार, पांडुपुत्र युधिष्ठिर और सहदेव तीव्रगामी घोड़ों द्वारा वहां से भाग गए। नकुल और सहदेव के साथ वे नरेश लज्जित होते हुए से तुरंत छावनी में पहुंचकर रथ से उतर पड़े और सुंदर शैया पर लेट गए। उस समय उनका सारा शरीर बाणों से क्षत विक्षत हो रहा था। वहां उनके शरीर से बाण निकाल दिए गए तो भी हृदय में जो अपमान का कांटा गड़ गया था, उससे वे अत्यंत पीड़ित हो रहे थे। उस समय राजा दोनों भाई माद्री कुमार, महारथी नकुल सहदेव से इस प्रकार बोले। युधिष्ठिर ने कहा, वीर पांडु कुमारों, तुम दोनों शीघ्रतापूर्वक जहां भीमसेन खड़े हैं, वहां उनकी सेना में जाओ। वहां भीमसेन मेघ के समान गंभीर गर्जना करते हुए युद्ध कर रहे हैं। तदनंतर दूसरे रथ पर बैठकर रथियों में श्रेष्ठ नकुल और तेजस्वी सहदेव वे दोनों शत्रुसूदन बंधु तीव्र वेग वाले घोड़ों द्वारा भीमसेन के पास जा पहुंचे। फिर वे दोनों बलवान भाई भीमसेन के सैनिकों के साथ खड़े होकर युद्ध करने लगे।